ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको लाल किताब के हिसाब से शुक्र के टोटके बताएंगे या उपाय कह लीजिए। टोटके शब्द थोड़ा सा गलत हो जाता है, पर एक्चुअली में लाल किताब में उसको टोटका ही बोलते हैं। शुक्र ग्रह को इंसान की जिंदगी में रूप, रंग और स्नेह आदि कारकों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। शुक्र ग्रह के जो प्रभाव है मैं आपको बता देता हूँ। मान्यता है कि अगर कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो शारीरिक कठिनाई के साथ रिश्तों में भी खटास आती है। लाल किताब के अनुसार विवाह और वैवाहिक सुख के लिए शुक्र सबसे अधिक जिम्मेदार होता है, इसलिए इसके अशुभ होने पर जातक को इसका उपाय करना चाहिए। लाल किताब कुंडली में अगर शुक्र नीच स्थान पर है और यदि शुक्र ग्रह के कारण आपके जीवन में उथल पुथल हो रही है तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। और उपाय मैं सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा, जिस घर में शुक्र ग्रह है उसके हिसाब से, पहले से लेके 12वें घर तक। और लाल किताब का टोटका कोई महंगा नहीं होता, इसे आप खुद भी कर सकते हैं, पंडितों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लाल किताब कुंडली में अगर शुक्र प्रथम भाव में उचित फल देने वाला न हो तो 25 वर्ष की उम्र में विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए। साथ ही काले रंग की गाय की सेवा और दही से स्नान करने की सलाह दी जाती है। दूसरे भाव में शुक्र ग्रह के उत्तम फल पाने के लिए मंगल से संबंधित वस्तुओं जैसे शहद, सौंफ और खांड आदि का दान बहुत अधिक लाभदायक होता है। फिलहाल किताब के अनुसार तृतीय भाव में शुक्र ग्रह की पीड़ा अगर आपको शांत करनी है तो जीवन संगनी का सम्मान करना उचित माना जाता है। आप अपने लाइफ पार्टनर की इज्जत कीजिए, सम्मान दीजिए। यदि चौथे भाव में शुक्र बैठा हुआ है और आपको परेशानी हो रही है तो अपनी पत्नी का नाम बदलकर औपचारिक रूप से पुनः विवाह करने पर पुनः विवाह कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पीड़ा शांत होती है। मान्यता है कि माता को खीर का भोग लगाने से भी शुक्र की पीड़ा से आपको शांति मिलेगी। पंचम भाव में अगर शुक्र की पीड़ा शांत करना है तो जातक को अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ शादी नहीं करनी चाहिए। गाय और माता की सेवा करने पर शुभ सूचना प्राप्त होती है। फिर छठे भाव में अगर शुक्र ग्रह का शुभ फल आपको पाना है तो जातक सुनिश्चित कर ले कि पत्नी के बालों में सोने की क्लिप होनी चाहिए। अपने पति या पत्नी को नंगे पांव न रहने दें, ऐसा होने पर हानि हो सकता है। फिर लाल किताब के अनुसार सातवें भाव में अगर शुक्र ग्रह से हानि हो रही हो तो सफेद गाय नहीं पालना चाहिए। काली या लाल गाय की सेवा कीजिए, ये आपके लिए शुभ है। उसके बाद हम आते हैं आठवें घर में। आठवें भाव में शुक्र ग्रह के अशुभ परिणामों को कम करने के लिए दान स्वीकार करने से बचना चाहिए। तांबे का सिक्का या नीले फूल को लगातार 10 दिन तक नाले में फेंकना शुभ माना जाता है। फिर नौवें भाव में अगर शुक्र ग्रह की पीड़ा शांत करना है या उसके दुष्प्रभाव से बचना है तो भवन निर्माण के समय शहद और चांदी दफनाना शुभ बताया गया है। 10वें भाव में शुक्र ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए घर में पश्चिम दिशा की तरफ मिट्टी का दीवार होना शुभ होता है। अगर लाल किताब कुंडली में शुक्र के 11वें भाव में होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो बुद्ध के उपाय भी अपना सकते हैं। लाल किताब ज्योतिष और जानकार 12वें भाव में बैठे शुक्र ग्रह की पीड़ा को कम करने के लिए सूर्यास्त के समय नीले रंग के फूल को जमीन में दबा देना शुभ मानते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।